आगे क्या कहा जा रहा है ये कि ईमान तो नाम है अल्लाह ही वाहिद की इबादत और परस्तश का, और यही नबियों की आवाज़ है। जैसे कि एक जगह कुरान में आता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, यानी तुझसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे सब पर वही नाजिल की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम सब मेरी इबादत करते रहो। और जगह फरमान है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, खुदा के सिवा किसी की इबादत से बचो। और जगह इरशाद है कि तुझसे पहले तमाम रसूलों से पूछ ले कि क्या हमने अपनी ज़ाते रहमान के सिवा उनकी इबादत के लिए किसी और को मुकर्रर किया। फ़रिश्तों की तरफ से ख़बर देता है कि मन यकुल मिनहुम, इनमें से अगर कोई कह दे कि मैं माबूद हूँ बजज़ अल्लाह के, तो उसे भी जहन्नुम की सज़ा दें, और इसी तरह हम ज़ालिमों को बदला देते हैं। तो ये कुरान के अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ़ जगह से बताया गया है इस आयत को तफसीर में। आयत नंबर 81 देखिए अब, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब अल्लाह ताला ने लिया अहद नबियों से कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है। अब आप देखिए यहाँ बयान हो रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा लिया कि जब कभी उनमें से किसी को खुदाए तबारक व तआला किताब व हिकमत दे और वो बड़े मर्तबे तक पहुँच जाए, फिर उसके बाद उसी ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएँ तो उन पर ईमान लाना, उनकी नुसरत और इमदाद करना उसका फ़र्ज़ होगा। ये नहीं कि अपने इल्म और नबूवत पर नज़र डालकर अपने बाद वाले नबी की इत्तिबा और इमदाद से रुक जाए। उनसे कहा, क्या तुम इकरार करते हो मेरा बोझल और मजबूत और अहद व मीसाक ले रहे हो? सब ने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। तो फरमाया, गवाह रहो, मैं ख़ुद भी गवाह हूँ। अब इस अहद से मीसाक से जो फिर जाए वो क़तई फ़ासिक़, बेहुक्म और बदकार है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी से अहद लिया कि उसकी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे, और अपनी उम्मत को भी यही वो तलक़ीन करे कि वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में लग जाए। ताऊस, हसन बसरी और क़तादा फरमाते हैं कि नबियों से अल्लाह ताला ने अहद लिया कि एक दूसरे की तस्दीक़ करें और कोई ये ना समझे कि तफसीर ऊपर की तफसीर के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये उसकी तायीद है। इसीलिए हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह से उनके लड़के की रिवायत मिस्ल रिवायत जो है हज़रत अली और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक दोस्त कुरैज़ी यहूद से कहा था कि वो तौरात की जामे बातें मुझे लिख दे, तो अगर फ़रमाएँ मैं उन्हें पेश कर दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, मुतग़य्यर कहते हैं चेंज हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम देखते नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का क्या हाल है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर खुश हूँ। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा दूर हुआ और फरमाया, कसम है उस खुदा की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम में आ जाएँ और तुम उनकी ताबेदारी में लग जाओ और मुझे छोड़ दो तो तुम सब गुमराह हो जाओ। तमाम उम्मतों में से मेरे हिस्से की उम्मत तुम हो, तमाम नबियों में से तुम्हारे हिस्से का नबी मैं हूँ। मुस्नद अबू याला में है कि अहले किताब से कुछ न पूछो, वो ख़ुद गुमराह हैं, तुम्हें राह रास्त कैसे दिखाएंगे? बल्कि मुमकिन है कि तुम किसी बातिल की तस्दीक कर लो या किसी हक़ की तकज़ीब कर बैठो। खुदा ताला की कसम, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी तुम में ज़िंदा मौजूद होते तो तुम उन्हें भी बजज़ मेरी ताबेदारी के और कुछ हलाल ना था। बाज़ हदीसों में है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा जो है करना के सिवा कोई चारा ना था। बस साबित हुआ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं, इमाम आज़म हैं,
जिस ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब इताअत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब इताअत थे। तमाम अंबिया की ताबेदारी जो उस वक्त हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी मुक़द्दम रहती। यही वजह है कि मेराज वाली रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए गए। ये बात तो सबको पता ही है ना। इसी तरह मैदान महशर में भी खुदाए ताला को फ़ैसलों के लाने के लिए शफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। आपको पता है किसकी शफ़ाअत से जो क़यामत जो है अदालत अल्लाह ताला की वो जो होगी, कब शुरुआत होगी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारिश करेंगे अल्लाह ताला से। यही वो मकाम महमूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लायक नहीं। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और कुल रसूल उस दिन उस काम से मुँह फेर लेंगे। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुसूसियत के साथ इस मुकाम में खड़े होंगे। खुदा ताला अपने दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा हमेशा भेजता रहे क़यामत के दिन तक, आमीन। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली। देखिए बहुत, हालांकि आप ऊपर से अगर नोट करें तो लगेगा बहुत ईजी आयात हैं ये, लेकिन अगर गौर किया जाए तो क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इत्तिबा और इताअत में हैं जो कुरान का हुक्म है? तो वो जो उनकी ज़िंदगी का ना सिर्फ तरीक़ा था बल्कि उनकी ज़िंदगी का मकसद था और उनका मिजाज था और उनका अखलाक था। जब तक हम उसकी इत्तिबा ना कर लें, अच्छा अल्लाह ताला हमें ये भी जानता है कि हम कितने कमज़ोर हैं नफ़सानी एतबार से, ज़हनी एतबार से, रूहानी एतबार से। तो हमें ये नहीं कहना कि हम तो भाई उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात रहीम व करीम है। कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। आप जानते हैं कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत ना मिल जाए। ये किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अगरचे हमसे गुनाह होते रहेंगे, लेकिन फिर भी इत्तिबाए रसूल हमारे ऊपर इतना बड़ा वाजिब है, इतनी बड़ी मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए ये जिहाद, ये कोशिश, तब तक देखिए कि हमारे लिए कोई चारा नहीं है, कोई हमारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ निजात का सबब नहीं है। कि जैसे एक सवाल पिछले हफ्ते गया है कि क्या वो चीज़ें हैं जो शर्तें हैं अल्लाह ताला के यहाँ महबूब होने की, तो उसमें सबसे अहम जो शर्त है जो बार बार कुरान मजीद में आया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के अल्लाह ताला के साथ उसके नबी की, उसके रसूल की इताअत करो। अब जबकि हम इस ज़िंदगी के इस मुकाम पर हैं जहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं कि वो यंग हैं, यंग तो है ना कम से कम, कि अगर इस पोजीशन में हमने अल्लाह की ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं पढ़ी है तो हम शायद कि हमारा इल्म भी अधूरा रह जाए और हमारा अखलाक भी अधूरा रह जाए। तो ज़रूर हमारे अंदर वो तड़प भी होना चाहिए और मोहब्बत भी होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह और शाम कैसे थे, उनके जो अखलाक़ी जो किरदार था वो कैसा था। और आप अगर नोट करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबुव्वत का आगाज़, उसके जो हालात हैं उनमें उनका जो ईमान था और उनका जो रवैया था, जो रद्द अमल था, वो कितना साबित कदमी वाला था। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में साफ़ कह दिया है कि तुम पर ये ज़रूरी है कि तुम रब्बानी हो जाओ, और हर रसूल ने ये कहा कि वो रब वाला हो जाए, ना कि वो ये कहेगा कि मेरे हो जाओ। तो देखिए जितनी भी तालीमात है दुनिया की वो आपको अपना ग़ुलाम बना लेती हैं, चाहे कोई जॉब हो या कोई भी दुनिया का इंसान हो, वो हर इंसान आपसे चाहता है कि हर वक्त आप उसको राज़ी रखें, और ज़रा भी अगर हम किसी की मर्ज़ी का काम ना करें तो वो ऐसा नाराज़ हो जाता है कि जैसा कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं। सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात ऐसी है जो ये जानती है कि हमारे अंदर भी जज्बात मौजूद हैं और उसकी गहराई क्या है। और जिनको हम माँ बाप कहते हैं वो भी इंसान होने के नाते हमसे क्या कर सकते हैं, ना समझी कि वो उनकी बात शायद समझ में ना आए, तो ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मज़बूत रखें और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहनुमा किसे समझें, अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब हम इत्तिबाए रसूल पर आ जाएंगे, जब हम अखलाक़ रसूल पढ़ने लगेंगे, तो फिर हमारे लिए जो ना, आप देखिए सरकमस्टांसेस, हालात, सख्तियाँ सबके साथ होती हैं, तो वो हमें ईज़ी वे में लेकर जाएंगी। जो अब लगता है ना मुश्किल है
मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे ये शायद हो नहीं पाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमें ईज़ी हो जाएंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन अगर हम ये शौक़ पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह ताला का महबूब होने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना मस्ट है, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक टारगेट बन जाएगा ज़िंदगी का कि मैंने स्टडी करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, और मैंने उस तरह से उस स्टाइल से ज़िंदगी गुजारनी है। अब अगर बहुत सारे लोग आड़े आते हैं ना कि वो कहता है मुझे टाइम दो, वो कहता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे चल रही होती हैं, जॉब भी होती है किसी का घर होता है, किसी को, सबको काम होते हैं, तो वो चीज़ें जो हमसे क्या कर रही होती हैं, हमारे साथ टच में होती हैं, और वो बार बार क्या होती हैं, हमारा उसमें ऊंच नीच हो जाती है, कुछ काम इधर से उधर हो जाता है, तो अब हम उसमें स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जितना जितना हम कोशिश करते हैं तो उतनी हमारे किरदार में पुख्तगी आती है, स्ट्रॉन्ग बनता है कैरेक्टर हमारा, एक खुदी आती है। इकबाल की आप अगर नज़्म पढ़ें तो उसमें खुदी है, खुदी, तो खुदी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक अपनी बात आती है, आपका एक अपना किरदार मजबूत होता है, और वो किरदार उसके अंदर क्या चीज़ होती है, अल्लाह ताला का डर, और उसके साथ अल्लाह ताला की रज़ा का एक आला मकसद, और जिसके लिए वो हर चीज़ को हैंडल कर सकता है, तो फिर उस किरदार की एक चमक होती है, उसके समझाने में एक बात होती है, और लोग उसकी बात क्यों मानते हैं, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। अमली ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है ईमान के साथ। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको ये तौफ़ीक़ दे कि हम अल्लाह ताला के हो जाएं, रब्बानी बन जाएं, साथ में अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनके अखलाक़ को, उनके किरदार को अपना आईना बना लें, और उसको हम मुकम्मल तौर पर पढ़ने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए कि हम अपनी ज़िंदगी में अमल के मौके में खाली रह जाएं। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो कर सकती हैं।